Most welcome in this session. Today we shall discuss the important questions of educational sociology. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षिक समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हेल्पफुल होंगे एनटी नेट जेआरएफ एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड एंड एजुकेशन, पीजीटी एजुकेशन एंड ऑल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स। मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, पीजीटी एजुकेशन का हो या आपका नेट जीआरएफ का हो। होप अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए हम बात करते हैं। हमारी आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड इन द ईयर। संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष में जोड़ा गया था। यहाँ पर बात हो रही है संविधान का 42वां संशोधन कब किया गया था या कब जोड़ा गया था। वो जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। और इस एक्ट को, दिस एक्ट इज आल्सो कॉल्ड और नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, व्हाट इज मूक, MOOC। मूक क्या है? तो मूक का आपका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड, कल्चरल क्राइसिस अराइजेस व्हेन। सांस्कृतिक संकट उत्पन्न होता है जब द यंगर जनरेशन लूजेस कल्चरल कॉन्टैक्ट विद एल्डर्स। युवा पीढ़ी अपने अनुज से सांस्कृतिक संपर्क करना छोड़ दें। ऑप्शन बी, वन सेक्शन और क्लास ऑफ द कम्युनिटी ceases टू फंक्शन इन द conformity विद द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। जब समुदाय का एक भाग या कार्य समुदाय के हित के अनुरूप कार्य करना बंद कर देता है। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन थर्ड होगा करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब बात हो रही है यहाँ पर कल्चरल क्राइसिस की, सांस्कृतिक संगठन उत्पन्न कब होता है? जब युवा पीढ़ी अपने अनुज, ठीक है, अपने छोटे संस्कृति से सांस्कृतिक संपर्क करना छोड़ दे। और दूसरा हमारा, जब सामुदायिक या समुदाय का एक भाग या वर्ग समुदाय के हित के अनुरूप कार्य करना बंद कर देता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, हु इज़ द नोन एज फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है GS घुरिये को, जिनका नाम है गोविंद सदाशिव घुरिये। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो वो अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 45। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। आर्टिकल 45 के थ्रू आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की जाती है 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को, 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हु डिफाइंड पॉपुलेशन एजुकेशन एज। पॉपुलेशन एजुकेशन इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स फॉर स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, सिचुएशन ऑफ द फैमिली, कम्युनिटी, नेशन एंड द वर्ल्ड विद द पर्पस ऑफ डेवलपिंग in the students' rational and responsible attitude and behavior toward the situation। जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो छात्रों में उस स्थिति के प्रति तर्कसंगत और जिम्मेदार दृष्टिकोण एवं व्यवहार विकसित करने के उद्देश्य से परिवार, समुदाय, राष्ट्र और दुनिया की जनसंख्या स्थिति का अध्ययन प्रदान करता है। तो ये डेफिनेशन दी गई थी यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर होगा करेक्ट। जो ऊपर का स्टेटमेंट है वो दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन विच एवरीबडी हैज़ टू शेयर, स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन बाय। प्रजातंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी को सम्मिलित होना पड़ता है। ये कथन किसका है? तो एक कथन है सीले का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम ऑफ GS घुरिये। निम्न में से कौन सा घुरिये की जाति व्यवस्था की एक संरचनात्मक व्यवस्था नहीं है? तो यहाँ पर बात हो रही है घुरिये की जाति व्यवस्था की, ठीक है, या कास्ट सिस्टम की। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज, विवाह में प्रतिबंध, हिरार्की,
ऑप्शन सी सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन डी सोशल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो जब हम बात करते हैं जीएस घुरिये की, तो उन्होंने जो स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम में जो विशेषताएं बताई थी वो आपका है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, हिरार्की, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी एंड प्रिविलेजेस, लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड ड्रिंक्स एंड सोशल इंटरकोर्स, एंडोगामी। तो यहाँ पर हमारा देखो नहीं होगा, ठीक है, विशेषता ऑप्शन डी विवाह में प्रतिबंध, इसकी बात की गई है। ठीक है, जीएस घुरिये की विशेषताओं में कि इंटरकास्ट या हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, और हिरार्की की बात भी यहाँ पर की गई थी, कास्ट सिस्टम में हायर टू लोअर या लोअर टू हायर। ठीक है, और यहाँ पर समाज का सेगमेंटल डिवीज़न की बात भी की गई थी। तो ऑप्शन डी सोशल डिफरेंशिएशन की बात नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, संविधान का अनुच्छेद 29 प्रदान करता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक संस्थानों में समान अवसर। ऑप्शन सी रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक पूजा पाठ। ऑप्शन डी हमारा प्रोफेशनल ट्रेनिंग या व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी होगा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक संस्थानों में समान अवसर। देखो जब हम बात करते हैं आर्टिकल 29 की, ठीक है, तो आर्टिकल 29 का मतलब है यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यक हैं उनके हेतु को संरक्षण प्रदान करना। तो यहाँ पर पहला है आपका एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script, culture of its own shall have the right to conserve the same। या जो अनुच्छेद 29(1) है हमारा यहाँ पर, उसमें बोला गया भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उन्हें संरक्षित करने का अधिकार होगा। 29(1) की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और 29(2) में क्या है? 29(2) में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से पोषित सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द state or receiving aid out of state fund on ground only of religion, race, caste, language or any of them। यह आर्टिकल 29(2। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं, which one of the following is not concerned with universalization। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर बताना कि कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पहला वाला आर्टिकल 41। ठीक है, आर्टिकल 41 का मतलब राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखो आर्टिकल जो अनुच्छेद हमारा 41 से 41, उसका उद्देश्य बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अपंगता और अयोग्यता या अयोग्य आवश्यकता के मामलों में व्यक्ति के लिए काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अवसर या अधिकार सुरक्षित करना, मतलब राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट। तो ये हमारा हो गया है जो संबंधित है। ठीक है, और दूसरा हमारा आर्टिकल 45, ये आप सबको मालूम है, प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू 6 to 14 ईयर्स। आर्टिकल 21, यहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को 86वें संशोधन के बाद में फंडामेंटल या मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और आर्टिकल 14 की हम बात करते हैं, ये हमारे शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल जो हमारा 40 है, ठीक है, ये हमारा शिक्षा से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात की जाती है किसकी? द स्टेट शैल नॉट बी डिनाई to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India।
राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ऊपर के तीनों हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है और नीचे वाला हमारा कानून से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। विच आर द मीन्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा के साधन क्या हैं? तो टीबी भी है, गवर्नमेंट रिपोर्ट भी है, मैगजीन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन भी। ऑप्शन ए बी सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। व्हेन कल्चरल लैग इज टेकन प्लेस। सांस्कृतिक विलंबना कब घटित होती है? देखो, सांस्कृतिक विलंबना जब घटित होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, व्हेन मटेरियल कल्चर इज अहेड ऑफ द नॉन मटेरियल कल्चर। जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से आगे हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। हु वाज गिवन द आइडिया ऑफ रूअर्बनाइजेशन। का विचार किसने दिया? तो ये विचार दिया गया है आपको ऑप्शन सी जीएस घुरिये के द्वारा। ठीक है। किसने दिया है? जीएस घुरिये के द्वारा इसकी बात की गई है। और जो हमारा रूअर्बनाइजेशन है वो क्या है? प्रोसेस ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, या प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन स्पेस एंड एग्रीकल्चर इन द टाउन और सिटीज। क्वेश्चन नंबर, हु इज द नोन एज फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है जॉर्ज पेने को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए कम्युनिटी इज ए सोशल यूनिट विद कॉमनलिटी सच एज। एक समुदाय समरूपता के साथ एक सामाजिक इकाई जैसे नॉर्म्स, रिलीजन, वैल्यूज, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका। कौन कौन से होते हैं? देखो, यहाँ पर होते हैं आपके नॉर्म्स, रिलीजन, वैल्यू, कस्टम्स, आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेरिट ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म। निम्न में से राष्ट्रीयता के लिए कौन शिक्षा का गुण नहीं है? स्टिमुलेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, सोशल प्रोग्रेस, पॉलिटिकल यूनिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वो राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का गुण नहीं है। बाकी सामाजिक प्रगति, राजनीतिक एकता, आर्थिक प्रगति, ये हमारी राष्ट्रीयता का गुण है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है। मूल्यों की सामाजिक संरचना पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा? ठीक है। तो इसको लिखा गया है आर.के. मुखर्जी के द्वारा, जिनका पूरा नाम है क्या? राधा कमल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी टू एजुकेशन इज नोन एज। शिक्षा में समाजशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग को कहा जाता है? तो कहा जाता है ऑप्शन डी शैक्षिक समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 22, एजुकेशनल सोशियोलॉजी डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा के किस पक्ष से संबंधित होता है? तो इस पक्ष होता है आपको ऑप्शन डी सोशल, सामाजिक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 23, पॉपुलेशन एजुकेशन इज एजुकेशन अबाउट। जनसंख्या शिक्षा के बारे में है। यह है आपको ऑप्शन बी पॉपुलेशन मैटर, या जनसंख्या संबंधी शिक्षा। स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन आपके मिस हो गए थे, चलिए हम उनकी बात कर लेते हैं। व्हेन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको मालूम है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा, 2 फॉर्म्स ऑफ कल्चर नेमली मटेरियल एंड नॉन मटेरियल हैव बीन एडवोकेटेड बाय। संस्कृति के भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? या संस्कृति के 2 रूपों के बारे में, भौतिक तथा अभौतिक, या मटेरियल तथा नॉन मटेरियल की बात किसके द्वारा की गई है? तो ये बात की गई है ऑगबर्न के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? भौतिक संस्कृति की, मटेरियल कल्चर की। ठीक है। तो देखो, मटेरियल कल्चर क्या होता है? मनुष्यों के द्वारा निर्मित सभी भौतिक व मूर्त वस्तुएं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। हमारी घड़ी हो जाती है, पंखा, मोटर, मशीन, रेल, जाल, मोबाइल। ठीक है। या हमारी ऑटोमोबाइल्स, या फिजिकल चीज़ें। ठीक है। और यहाँ पर जब बात होती है अभौतिक संस्कृति की, तो अभौतिक संस्कृति हमारे आइडियाज़, हमारे एटीट्यूड, हमारे बिलीव्स, हमारे ट्रस्ट, हमारे विश्वास, हमारे व्यवहार,
हमारी रीति रिवाज, हमारी भाषा, हमारी नैतिकता, ठीक है, जिसे हम महसूस करते हैं। जो अभौतिक संस्कृति होती है, अमूर्त संस्कृति होती है, उसे हम महसूस करते हैं। जो भौतिक संस्कृति होती है उसे हम देख भी सकते हैं, उसे हम छू भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द बुक कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन इज रिटन बाई। पुस्तक कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं GS घुरिये। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी के, ठीक है, या शैक्षिक समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए प्रश्नों की। तब तक के लिए थैंक यू।